गम का मांझा काटेगा। और फरमाइए, गम का मांझा काटेगा। अरे दे दी तुमने डोर को ढील, गम का मांझा काटेगा, गम का मांझा काटेगा। बहुत अच्छे। दे दी तुमने डोर को ढील, तेरा तस्वुर यूं तहलील, जैसे मंजर हो तब्दील। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अर्ज क्या है? रोशनी सी हुई मचान में क्या, रोशनी सी हुई मचान में क्या, अरे नींद रख दी गई थकान में क्या। वाह 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 वाह। रोशनी सी हुई मचान में क्या, नींद रख दी गई थकान में क्या। मेरा सब कुछ इसी जमीन में है, मेरा सब कुछ। शेर मुलाहिजा फरमाइए, मेरा सब कुछ इसी जमीन में है, घूरता हूं मैं आसमान में क्या। बहुत अच्छा है, बहुत मेरा अच्छा। सब कुछ कैसर साहब इसी जमीन में है, बहुत अच्छे, बहुत घूरता हूं मैं आसमान में क्या। बहुत अच्छे, अर्ज बहुत किया है, बेयकीनी है तेरे लहजे में, बेयकीनी है तेरे लहजे में, बेयकीनी है तेरे लहजे में, वसवसा है कोई गुमान है क्या। वाह वाह। बेयकीनी है तेरे लहजे में, वसवसा है कोई गुमान है क्या। तू जो बोले तो घर बहकता है। वाह कौसर साहब, इरशाद इरशाद। पूरा गजल का शेर है। तू जो बोले तो घर, तू जो बोले तो घर महकता है, कुछ रखा है तेरी जबान में क्या। वाह 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 वाह। तू जो बोले तो घर महकता है, कुछ रखा है तेरी जबान में क्या। तू जो बोले तो घर महकता है। फिर मुलाजा फरमाइए जब्बार जमीन साहब, साया साया झुलस रहे हैं बदन, साया साया झुलस रहे हैं बदन। और फरमाइए, साया साया झुलस रहे हैं बदन, आग रख दी है साहिबान में क्या। वाह वाह। आग रख दी है साहिबान में क्या। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत
बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। एक मद्दा और फिर मख्ता। मख्ते में मेरी 57 साला शेरी ज़िंदगी का अक्स नज़र आएगा। वक्त की धूप में जीने की सज़ा पाई है, वक्त की धूप में जीने की सज़ा पाई है, दश्ते एहसास में कांटों से शिनासाई है। दश्ते एहसास में कांटों से शिनासाई है। और मैंने देखे हैं मोहब्बत के ज़माने कौसर, मैंने देखे हैं मोहब्बत के ज़माने कौसर, और मेरी आँखों में उसी दौर की बीनाई है। मेरी आँखों में उसी दौर की बीनाई है। शुक्रिया। और 2 शेर सुनाऊंगा कि मेरे बहते हुए आंसू की कीमत कुछ नहीं, लेकिन मेरे बहते हुए आंसू की कीमत कुछ नहीं, लेकिन कि खतरा फैल जाए तो समंदर डूब जाएगा, कि खतरा फैल जाए तो समंदर डूब जाएगा। और एक गुजारिश के साथ, हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया पार करना है। शाद साहब सुनिए, हमें मूसा सिफत होकर ही दरिया पार करना है। अगर फ़िरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा, अगर फ़िरौनियत होगी तो लश्कर डूब जाएगा। गज़ल के 2-4 शेर सुना रहा हूँ कि आंसुओं ने जो गमे दिल की रिफ़ाक़त की है, आंसुओं ने जो गमे दिल की रिफ़ाक़त की है, मेरी आँखों ने बहुत उनकी हिफाजत की है, मेरी आँखों ने बहुत उनकी हिफाजत की है। नगदे जाँ, शेर सुनिए, नगदे जाँ दे के ख़रीदा है तक़य्युल मैंने। मोहतरमा, नगदे जाँ दे के ख़रीदा है तक़य्युल मैंने। फ़न के बाज़ार में ऐसी ही तिजारत की है, फ़न के बाज़ार में नगदे जाँ दे के ख़रीदा है तक़य्युल मैंने।
फ़न के बाज़ार में ऐसी ही तिजारत की है, हमसे क़ायम, गज़ल का शेर सुना रहा हूँ मैं, किसी की नज़र नहीं कर रहा हूँ। हमसे क़ायम है ज़माने में वफ़ा की रस्में, हमसे क़ायम है वफ़ा में, हमसे क़ायम है ज़माने में वफ़ा की रस्में। हमने दुनिया में सलीक़े से मोहब्बत की है, हमने दुनिया में सलीक़े से मोहब्बत की है। और गज़ल के दो चार शेर सुना के बैठ जाऊँगा। ये मेरे अपनी मिजाज की गज़ल है, आप मुलाज़ा फरमाएं। कभी मौका परस्तों की हिमायत हम नहीं करते, कभी मौका परस्तों की हिमायत हम नहीं करते, वतन को बेच देने की तिजारत हम नहीं करते, वतन को बेच देने की तिजारत हम नहीं करते। मोहब्बत अपना शेवा है, दिलों पे राज करते हैं, मोहब्बत अपना शेवा है, दिलों पे राज करते हैं। तुम्हारी तरह जिस्मों पर हुकूमत हम नहीं करते, तुम्हारी तरह जिस्मों पर हुकूमत हम नहीं करते। और कहा कि हमारे खून में शामिल है सुर्खी सरफरोशों की, हमारे खून में शामिल है सुर्खी सरफरोशों की, वतन पर जान देते हैं बगावत हम नहीं करते, वतन पर जान देते हैं बगावत हम नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी को बस खुदा पे छोड़ देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बस खुदा पे छोड़ देते हैं। वही अल्लाह मालिक है, हिफाजत हम नहीं करते, वही अल्लाह मालिक है, हिफाजत हम नहीं करते। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। अमीर शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी, अमीर शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी, किसी कमज़र्फ से अपनी शिकायत हम नहीं करते। जनाब आज़म असर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। रसूल आखिरी खैरुल वरा के रास्ते पर चल, रसूल आखिरी खैरुल वरा के रास्ते पर चल, हबीबे किबरिया नूरुल हुदा के रास्ते पर चल। गलत रास्ता चला तो भूल जाएगा घर का भी रास्ता, गलत रास्ता चला तो भूल जाएगा घर का भी रास्ता। नबी के रास्ते पर चल, खुदा के रास्ते पर चल, नबी के रास्ते पर चल, खुदा के रास्ते पर चल। दूसरा एक खिता देखिए, दीन को अब तक समझा नहीं है, हौला है क्या? दीन को अब तक समझा नहीं है, हौला है क्या? कलमा सीधा पढ़ता नहीं है, हौला है क्या? कलमा सीधा पढ़ता नहीं है, हौला है क्या? जो तुझको अल्लाह से और नबी से जोड़े, सीधा रास्ता चलता नहीं है, हौला है क्या? सीधा रास्ता चलता नहीं है, हौला है क्या? अब मैं बस है अत्ताच नाट खेलिया सो, बस है अत्ताच नाट खेलिया सो, अब हरी शाह लोल्डे को बैठ। तेरा गीदड़ का दिल रहा तो क्या शेर की खाल ओढ़ले को बैठ। अब वो एक जन मुरीद के तरफ दो शेर में इशारा है। वो न तीरों कमा से डरता है, ना किसी पहलवान से डरता है। वो न तीरों कमा से डरता है, ना किसी पहलवान से डरता है। उसमें भी एक जरा सी खामी है, अपने बच्चे की माँ से डरता है। उसमें भी एक जरा सी खामी है, अपने बच्चे की माँ से डरता है। आदमी है, एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा है जो जानवर की जैसी सिफात रखता है। सुनिए जरा गौर से। आदमी है वो जानवर जैसा, आदमी है वो जानवर जैसा, देखा चारा हरा तो चरता है। आदमी है वो जानवर जैसा, देखा चारा हरा तो चरता है। पहले कुत्ते से बहुत डरता था, अब तो कुत्ता उससे डरता है। अब एक ऐसे साहब की तरफ इन दो शेरों में इशारा किया जा रहा है कि वो हस्बे शरीयत 4 बीवियां रखते हैं।
बीवियां उनकी 4 हैं लेकिन उम्र भर मुस्कुरा नहीं सकते। बीवियां उनकी 4 हैं लेकिन उम्र भर मुस्कुरा नहीं सकते। नाम तक अपने 20 बच्चों के सिलसिले से गिना नहीं सकते, सिलसिले से गिना नहीं सकते। अब एक ऐसी जालिम बीवी की तरफ इशारा है जो शोहर पर जो है अपने जुल्म का जो है वार करती रहती है। गालियों का भी आजकल आगाज अपनी तकरीर से वो करती है। गालियों का भी आजकल आगाज अपनी तकरीर से वो करती है। काम बेलन से जब नहीं चलता वार कफगीर से वो करती है। काम बेलन से जब नहीं चलता वार कफगीर से वो करती है। पहले जो उसके थे आशिक उन्हों तौबा कर रहे हैं। पहले जो उसके थे आशिक उन्हों तौबा कर रहे हैं। उन्हें सूरत न शक्ल की इन्हों कई को मर रहे हैं। पहले जो उसके थे आशिक उन्हों तौबा कर रहे हैं। अरे इन्हें सूरत न शक्ल की इन्हों कई को मर रहे हैं। उनसे इन्हें सूरत न शक्ल की इन्हों कई को मर रहे हैं। उनको चेचक के भी दागा से मोहब्बत दिख रही। उनको चेचक के भी दागा से मोहब्बत दिख रही। सीमेंट उखड़ी तो सड़क को इन्हों डांबर भर रहे हैं। खुशहाल ये हमारी बस्ती रती कि नहीं की। खुशहाल ये हमारी बस्ती रती कि नहीं की। अगले बरस जवारी सस्ती रहती कि नहीं की। मिलता रहा फुगुड़ तो खा पी को लानगा बन। ये लीडरी ये तेरी मस्ती रहती कि नहीं की। ये लीडरी ये तेरी मस्ती। मिलता रहा फुगुड़ तो खा पी को लानगा बन। ये लीडरी ये तेरी मस्ती रहती कि नहीं की। मैं एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शायर को जिसे दुनिया अदब नूर आफाकी कहती है, जो हमारे पड़ोसी रियासत महबूबनगर से तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत ही कोनामा शायर हैं। आप इनका कलाम सुनकर यकीनन महसूस होंगे। जनाब नूर आफाकी से मेरी गुजारिश है कि वो अपने कलाम से नवाजें। रुबाई अर्ज़ कर रहा हूँ। दिल अर्शे बरी है मुझे मालूम न था। दिल अर्शे बरी है मुझे मालूम न था। तू इसमें मकी है मुझे मालूम न था। समझा था तुझे चरख पे है जलवा फिगन। शहरग से खरी है मुझे मालूम। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। दिल अर्शे बरी है मुझे मालूम न था। दिल अर्शे बरी है मुझे मालूम न था। तू इसमें मकी है मुझे मालूम न था। समझा था तुझे चरख पे है जलवा फिगन। शहरग से खरी है मुझे मालूम न था। क्या कहने नूर साहब। किसका है तकल्लुम पसे पर्दा समझो। दूसरी रुबाई पेश कर रहा हूँ। किसका है तकल्लुम पसे पर्दा समझो। कुरान मुजस्सम का इशारा समझो। दुश्मन का तुम्हें खौफ है कैसा ऐ नूर। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना समझो। वाह 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 वाह। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा रहे थे जब दुश्मन जो है करीब आए थे। तो अल्लाह आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। तुम हुज़्न मलाल करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उसी को मैं पेश किया हूँ। किसका है तकल्लुम पसे पर्दा समझो। किसका है तकल्लुम पसे पर्दा समझो। कुरान मुजस्सम का इशारा समझो। दुश्मन का तुम्हें खौफ है कैसा ऐ नूर। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना समझो। और एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। है कौन खुदा शाह हुदा को मालूम। है कौन खुदा शाह हुदा को मालूम। मंजिल का पता राहनुमा को मालूम। मालूम है इतना कि मोहम्मद है रसूल। क्या उनकी हकीकत है खुदा को मालूम। है कौन खुदा शाह हुदा को मालूम।
मंजिल का पता राहनुमा को मालूम है इतना कि मोहम्मद हैं रसूल, क्या उनकी हकीकत है खुदा को मालूम। मुस्लिम हैं अगर आप तो गीबत न करें, मुस्लिम हैं अगर आप तो गीबत न करें, काजिब की बहरहाल हिमायत न करें, महशर का अगर डर है तो फिर हजरत नूर बोहतान तलाशी की भी जुर्रत न करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या रुबाइयाँ सुना रहे हो यार, वाह वाह वाह। मुस्लिम हैं अगर आप तो गीबत न करें, काजिब की बहरहाल हिमायत न करें, महशर का अगर डर है तो फिर हजरत नूर बोहतान तलाशी की भी जुर्रत न करें। एक दोहा पेश कर रहा हूँ। नाश करूं क्या दहर में मेरे मुंह में खाक, नाश करूं क्या दहर में मेरे मुंह में खाक, मेरे तन पर जबकि है मिट्टी की पोशाक। नाश करूं क्या दहर में मेरे मुंह में खाक, मेरे तन पर जबकि है मिट्टी की पोशाक। दूसरा दोहा पेश कर रहा हूं। झूठों में तुम सच्चों का पूछते क्या हो हाल, झूठों में तुम सच्चों का पूछते क्या हो हाल, कव्वे जबकि चलने लगे हंसकर हंस की चाल। मतलब क्या है, नाच का है। बदन पर जिसके मिट्टी की खबा है, बदन पर जिसके मिट्टी की खबा है, फलक से भी बहुत आगे गया है, फलक से भी बहुत आगे गया है। शेर सुनिए। संभल आए जिंदगी सतहे जमी पर, संभल आए जिंदगी सतहे जमी पर, हवा बासा तेरा खैमा तना है। संभल आए जिंदगी सतहे जमी पर, हवा बासा तेरा खैमा तना है। सुहानी सुबह पड़ती है खसीदा, सुहानी सुबह पड़ती है खसीदा, शबे तारीख खुद एक मरसिया है। What made you do दिल साहब? मैं उस वक्त कहानियां सुन नहीं रहा था एक्चुअली। जब मैं उस जोन में नहीं होता हूँ तो उस वक्त मैं सुनता नहीं हूँ कोई भी कहानी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार ये कहानी मुझे सुननी है। फरहान ने स्क्रिप्ट नरेट की और मुझे बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली फरहान चाहते थे कि मैं सिड का रोल करूँ, जो फाइनली अक्षय ने किया। सिड का रोल बहुत मेरे टाइप का है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा ये मुझे ऑफ टाइप प्ले करना है, आकाश का प्ले करना है। तो फरहान ने कहा ठीक है, आई थिंक यू सूट दैट आल्सो, तो आप वो करिए अगर आपको वो पसंद आए। Castrol Active presents Amir Decoded with Karan Johar. मैं जनाब नसीर अहमद नसीर से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम अपने कलाम से नवाजें। एक मतला एक दो शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मैं सो गया तो साथ मेरे ख्वाब सो गए, मैं सो गया तो साथ मेरे ख्वाब सो गए, माजी के जैसे गुम्मद व महराब सो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सो गया तो साथ मेरे ख्वाब सो गए, माजी के जैसे गुम्मद व महराब सो गए, कब नींद से जगाएगा ऐ आसमां बता, कब नींद से जगाएगा ऐ आसमां बता, प्यासी जमी की गोद में तालाब सो गए। क्या कहने, क्या कहने, पढ़ फिर पढ़ना भाई, फिर पढ़ना। वाह वाह। कब नींद से जगाएगा ऐ आसमां बता, प्यासी जमी की गोद में तालाब सो गए। और एक मतलब शेर है। कहा उसका सदाकत में नहीं था, कहा उसका सदाकत में नहीं था, कोई मुंसिफ अदालत में नहीं था। वाह वाह। तवाज़ुन भी तराजू में नहीं था, खसारा भी तिजारत में नहीं था, खसारा भी तिजारत में नहीं था, वही था गमज़दा मंजर पुराना,
वही था गमज़दा मंदर पुराना, नया कुछ भी बसारत में नहीं था। नया कुछ भी बसारत में नहीं था, मुझे लेकर भटकता फिर रहा था, मुझे लेकर भटकता फिर रहा था, मेरा साया हिरासत में नहीं था। और उसने कहा उस शायर ने कि वफा की जब कभी बुनियाद रखना, दुआओं में हमें भी याद रखना। और हम याद रख रहे हैं जनाब जब्बार जमील साहब को, जो बैक वक्त शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, नक़ाद हैं, और ख़ास तौर से आप पढ़ते होंगे इनक़लाब दक्कन के इदारिये, वो सिर्फ आप ही के मरून क़लम के मरून मिन्नत हैं जनाब जब्बार जमील। अर्ज़ किया है कि वफा की जब कभी बुनियाद रखना, दुआओं में हमें भी याद रखना। वफा की जब कभी बुनियाद रखना, दुआओं में हमें भी याद रखना। मुबारक तुमको वाशिंगटन के जलवे, वाह 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 वाह, मुबारक तुमको वाशिंगटन के जलवे, मेरे साये में, मेरे सरमाए में बगदाद रखना। वाह वाह, क्या कहना जब्बार साहब। मुबारक तुमको वाशिंगटन के जलवे, मेरे सरमाए में बगदाद रखना। वफा की जब कभी बुनियाद रखना, दुआओं में हमें भी याद रखना। अर्ज़ किया है जब मैं गमगीन रहूं, हवा मुझसे ऐसे दामन बचा के चलती है। नूर साहब, जब मैं गमगीन रहूं, हवा मुझसे ऐसे दामन बचा के चलती है, जैसे कोई नई नई दुल्हन शर्म से सर झुका के चलती है। वाह 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 वाह। अर्ज़ किया है कि तजुर्बा करते हैं कुछ देर कोई इंसान होकर, तजुर्बा करते हैं कुछ देर कोई इंसान होकर, हम बहुत जी लिए हिंदू या मुसलमान होकर। तजुर्बा करते हैं कुछ देर कोई इंसान होकर, हम बहुत जी लिए हिंदू या मुसलमान होकर। अर्ज़ किया है कि समझ रहा है मेरा दौर बाकमाल मुझे, समझ रहा है मेरा दौर बाकमाल मुझे, मेरे खुदा इसी एहसास से निकाल मुझे। समझ रहा है मेरा दौर बाकमाल मुझे, मेरे खुदा इसी एहसास से निकाल मुझे। मैं सिर्फ हिज्र नहीं वस्ल का भी दरिया हूँ, मैं सिर्फ हिज्र नहीं वस्ल का भी दरिया हूँ। शनावरी से ज़रा काम ले खंगाल मुझे, बढ़िया भाई। मैं सिर्फ हिज्र नहीं वस्ल का भी दरिया हूँ। शनावरी से ज़रा काम ले खंगाल मुझे, न जाने कौन सा मौसम है ये बुलावे का, न जाने कौन सा मौसम है ये बुलावे का। उरूज को मैं बुलाता हूँ और जवाल मुझे। वाह 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 वाह। एक बहुत ही सीनियर और मुनफरिद लबो लहजे के शायर जो ज़्यादा निस्फ सदी से ऐवान शेर व अदब को सजा रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब शहदा रोमानी से, जो हमारे रायचूर से तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब शहदा रोमानी से गुजारिश है कि वह अपने कलाम से नवाजें। फ़िक्र एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा हूँ। वाह 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 वाह। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो ज़िंदा हूँ तो उर्दू के लिए ज़िंदा। फ़िक्र एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, बहुत अच्छे, बहुत मैं जो ज़िंदा हूँ तो उर्दू के लिए। गज़ल के दो उसलूब पेश कर रहा हूँ, एक जदीदियत का और एक रिवायत का। मुलाहिज़ा कीजिए। पहला जदीदियत का है, जब्बार जमील साहब जदीदियत वाले। शहर की आँख से शब का लहू टपकता है, शहर की आँख से शब का लहू टपकता है। हवाएं पूछती फिरती हैं कौन रोता है, हवाएं पूछती फिरती हैं कौन रोता है।
शकस्ता मेज